बापसराय और के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने खड़गे को भेजा इस्तीफा। राम मंदिर के न्योते पर ठुकराने पर खुद की नाराजगी का जिक्र किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका। कांग्रेस विधायक दल के नेता लोम्बो तायेंग ने थामा है बीजेपी का दामन। बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने अपने वायरल वीडियो के चलते अपनी दावेदारी वापस ली है। कहा, जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा नहीं लड़ूंगा चुनाव। टिकट करने के बाद मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर साझा की हैं तस्वीरें। एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत की पार्टी ने उतारे हैं अपने उम्मीदवार। यूपी में आरएलडी के 2 प्रत्याशी घोषित। जयंत चौधरी ने खेला है बड़ा दाव। बागपत से राजकुमार सागवान तो बिजनौर से चंदन चौहान को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस आलाकमान की विक्रमादित्य सिंह की 2 टूक। हिमाचल में सीएम बदलने की कोई संभावना नहीं है। सियासी उठापटक के बीच प्रियंका गांधी से विक्रमादित्य ने दिल्ली में मुलाकात की थी। किसान आंदोलन पर दाखिल याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर न करें याचिका। कई बार अदालत का बुलावा ठुकराने के बाद आज पेश हुई जयप्रदा। पहले ही कोर्ट कर चुका था फरार घोषित। लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। करीमनगर से विनोद कुमार पर जताया गया है भरोसा। मणिपुर में जगहों के नाम बदलने वालों के लोगों और ग्रुप के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मणिपुर विधानसभा से विधेयक पास, होगी 3 साल की सजा। महाराष्ट्र के वाशिम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया शिवाजी महाराष्ट्र के अश्वरूढ़ पुतले का अनावरण। तस्वीरें सामने आई हैं। केदारनाथ यात्रा में बाहरी लोगों को न मिले रोजगार की मांग को लेकर केदार घाटी के युवाओं ने किया है चक्का जाम। पर्यटक परेशान रहे। स्पेनिश महिला गैंगरेप केस में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। संभाजीनगर में मराठा युवकों ने गृह मंत्री अमित शाह की सभा का बेनफाड़ा जमकर लगाए मराठा रिजर्वेशन के लिए नारे। बारामती में दिखी बीजेपी और एनसीपी के बीच तनातनी। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया धमकाने का आरोप। हर्षवर्धन पाटिल ने सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भेजी चिट्ठी, लिखकर शिकायत की है। इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के केस में अपडेट। नंदू गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के सीएम मोहन यादव हुए रामलला के आगे नतमस्तक। अयोध्या में जाकर राम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। 2 से 3 फीट बर्फ की आगोश में है औली। जबरदस्त बर्फबारी के बीच स्कीइंग खेलों की तैयारी में लगे हुए स्कीयर्स। लाहौल में कई सालों के बाद हुई है भारी बर्फबारी। बर्फ से ढकी हुई वादियों की तस्वीरें सामने आई हैं। नैनीताल में हो रही है बारिश और ओलावृष्टि। दिल को छू लेने वाले नजारे नजर आए। शिमला में पहली बार होगा देश का पहला एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। हिमाचल करेगा मेजबानी। 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर में सतलुज नदी पर होगा आयोजन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिखाई है हरी झंडी। अल्मोड़ा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। स्थानीय लोगों के खिले हैं चेहरे। पुंछ में शुरू है बर्फबारी का दौर। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री में स्नो एवलॉन्च आने से कई रास्ते बंद हो गए। फिलहाल कई रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से 5 से 7 मार्च तक बर्फबारी। भारी बारिश की जताई जा रही है आशंका। सिर्फ 150 रुपए में बनाया था प्रोजेक्ट। अब नासा जाएगा ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव का उत्कर्ष। मोतिहारी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जालौन में बदमाश की बेटी की शादी में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बेटी की गोलीबारी में जान गई। पटना में एक और कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। एक शराब कारोबारी गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यूरोप से जुड़े हुए तस्करी के तार। कौशाम्बी में पहले लड़की का अपहरण करके शादी की गई, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। 8 लोगों पर मामला दर्ज। वडोदरा में भयंकर सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। ग्रेटर नोएडा के हादसे के बाद ब्लू सफायर मॉल को किया गया है बंद। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया। पटना में 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर दुकानदार से लूटपाट की है। अपराधियों ने एक महिला को गोली मारी। बेंगलौर में 3 लड़कियों पर एसिड अटैक किया गया। लड़कियां परीक्षा केंद्र में जा रही थी तभी हुई थी ये वारदात। झांसी में कुएं में गिरे युवक की पहले जान बचाई गई, फिर जड़ा गया थप्पड़। वीडियो वायरल हुआ है। चुरू में एक मोबाइल की दुकान में लाखों रुपए की लूटपाट हुई है। 6 चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरभंगा में अवैध जमीन पर बनी हुई दुकान पर चला सरकारी बुलडोजर। दरभंगा नगर निगम की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी।
पुणे में एक व्यापारी का किया गया अपहरण, सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पुलिस ने रिहा किया। गोंडा में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी को पुलिस ने भेजा है जेल। नोएडा में ड्रीमलैंड बिल्डर के मालिक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की, पुलिस जांच में जुटी हुई है। झांसी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, महिलाओं ने भी लाठी डंडे चलाए। रांची में एक दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर लोगों ने लगाया जाए। जमशेदपुर में फिंगरप्रिंट क्लोन से ठगी करने वाले की पोल खुली है, बिहार का एक व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा में दुकान से 10 लाख रुपए की गहने की चोरी की गई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। पटना में ऑटो स्टैंड से 11 साल की बच्ची का अपहरण किया गया, परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया है। पंजाब के फजीलका में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, लूटपाट और चोरी करने वाले 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर विशाल यादव की हत्या का खुलासा हुआ, आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। नोएडा में कार को लेकर फरार हो गया था चोर, पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट से आई है बड़ी अजीब सी खबर, खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाते ही निकलने लगा था लोगों के मुंह से खून। कानपुर में एक शख्स ने घर में खड़ी हुई गाड़ी पर डीजल डालकर आग लगा दी, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इंदौर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। हाथरस में शादी समारोह में स्वागत का कार्य करने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप, पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। पाक समर्थक में नारेबाजी करने के मामले में एक और आरोपी कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन के साथ नजर आया। अभिनेत्री उमा कुरैशी ने एक इंटरव्यू के दौरान साझा किए फिल्म इंडस्ट्री के राज। उमा ने कहा, हर क्षेत्र में होती है राज। दीवार पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के विवादित बयान के बाद पीएम मोदी का जवाब, कहा पूरे देश में है मेरा परिवार। मोदी के नारे पर बीजेपी के दिग्गजों ने एक्स पर बदला प्रोफाइल, जेपी नड्डा, अमित शाह, अनिल बनूली समेत कई बड़े नेताओं ने लिखा, मोदी का परिवार। 2019 के मैं भी चौकीदार की तर्ज पर 2024 में मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी ने बढ़ाया, विपक्ष के परिवारवाद पर किया गया चोट। बीजेपी के कैंपेन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, लगता है मेले में बिछड़ गया है, परिवार मिल गया है। दक्षिण के दंगल में पीएम का तूफानी दौरा, तेलंगाना के आदिलाबाद में दिया अब की बार 400 पार का नारा। मंगलवार को संगारेड्डी में 6800 करोड़ की परियोजनाओं को पीएम करेंगे लॉन्च। चेन्नई की रैली में पीएम मोदी की गारंटी की गूंज, डीएमके के ऊपर निशाना साधा गया, कहा मेरे तमिलनाडु आते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, राघोगढ़, व्यावरा से गुजरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, जीएसटी से खत्म हुए छोटे व्यापार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, फायदे में है मोदी के उद्योगपति यार, देश में जातिगत एक्सरे को बताया है जरूरी। चुनावी मौसम में आधी आबादी को खुश करने की पूरी तैयारी, केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को देंगे हर महीने 1000 रुपए। हिमाचल में सीएम सुक्खू का भी ऐलान, हिमाचल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा, गुजरात से बने रहेंगे सांसद। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश दे दिया है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल के पुराने फैसले को पलटा, सांसदों को राहत देने पर जताई है सहमति, कहा किसी को भी भ्रष्टाचार की नहीं दी जा सकती छूट। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा मामले में थमाया है नोटिस, 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, 3 बार के विधायक तापस रॉय ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। तापस रॉय के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई, नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने खड़गे को भेजा इस्तीफा, राम मंदिर के न्योते पर ठुकराने पर खुद की नाराजगी का जिक्र किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक दल के नेता लोम्बो तायंग ने थामा है बीजेपी का दामन।